नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका मुझे बहुत प्यार मिला है। ईश्वर की कृपा से व आप सबकी दुआओं से मैंने ज्योतिष विषय पर 6 पुस्तकें भी लिखी हैं। मेरे द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पढ़कर आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आप ज्योतिष का कोरेस्पोंडेंस कोर्स यानी डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या दिल्ली में मेरे इंस्टीट्यूट से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगाना चाहते हैं तो नीचे लिखे बैंक अकाउंट में फीस या कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको चंद्रमा के बारे में विस्तार से बताऊंगा। चंद्रमा, नवग्रहों में चंद्रमा को रानी का पद प्राप्त है। सूर्य हमें दिन में प्रकाश देता है तथा जीवन का संचार करता है। चंद्रमा रात में रोशनी देता है। सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा मन है। इसीलिए सूर्य और चंद्र दोनों ग्रहों का कुंडली में शुभ होना आवश्यक होता है। परंतु कुंडली में चंद्रमा या सूर्य अथवा दोनों पीड़ित हों तो जातक के लिए ये शुभ नहीं होता है। खगोलीय दृष्टि से यदि देखा जाए तो चंद्रमा कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है तथा पृथ्वी की तुलना में ये 1/4 ही है। पृथ्वी से इसकी औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन में पूरी करता है। लेकिन ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को नवग्रहों में स्थान दिया है क्योंकि चंद्रमा का मानव जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जब भी किसी कुंडली में चंद्रमा का विचार करना हो तो उसका पक्ष बल भी देखना चाहिए। चंद्रमा पर अन्य पाप प्रभाव कौन कौन से हैं इसका भी विचार किया जाना चाहिए। पक्ष बल देखने के लिए सूर्य व चंद्रमा के भोगांश का अंतर देखा जाता है। चंद्रमा जब सूर्य से 12 डिग्री के अंतर पर होता है तो एक तिथि बनती है। यदि सूर्य और चंद्रमा में अंतर 0 डिग्री का होता है तो वो अमावस होती है। इसके पश्चात चंद्रमा सूर्य से एक डिग्री आगे बढ़ता जाता है। इसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। यह पक्ष बली होता है। लगभग 15 दिन के पश्चात जब सूर्य और चंद्रमा के भोगांशों में 180 डिग्री का अंतर होता है तो ये पूर्णिमा होती है। इसके बाद चंद्रमा का बल घटने लग जाता है। इसे पक्ष निर्बली कहते हैं। यह कृष्ण पक्ष कहलाता है। चंद्रमा युवा और प्रौढ़ दोनों है। चंद्रमा जल के देवता हैं। चंद्रमा की महादशा 10 साल की होती है। चंद्रमा मन व माता का कारक है। चंद्रमा को ब्रह्मा जी ने औषधि, जल, बीज तथा ब्राह्मणों का स्वामित्व दिया है। चंद्रमा प्रतिदिन एक नक्षत्र में रहता है। इस प्रकार चंद्रमा लगभग 1 माह में 27 नक्षत्रों में वास करता है। चंद्रमा ग्रहों में सबसे तीव्र गति का चलने वाला ग्रह है। फास्ट मूविंग प्लैनेट है। चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.25 दिन रहता है। चंद्रमा को कुंडली में 4th हाउस का स्थायी कारक माना जाता है
तथा चंद्रमा को 4th हाउस में ही दिग्बली भी माना जाता है। चंद्रमा की राशि कर्क राशि है, जो काल पुरुष की कुंडली में 4th हाउस है। चंद्रमा को मन, माता, बुद्धिमता, मस्तिष्क, स्वभाव, प्रजनन संबंधित रोग, गर्भाशय के रोग, जल से होने वाले रोग, रक्त, लेफ्ट आई का कारक माना जाता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा कवि, कल्पना, द्रव्य पदार्थ, रात्रि, स्त्री, विदेश यात्रा, धन संपत्ति, सफेद वस्तुएं, निंद्रा, मन की प्रसन्नता, चांदी, दूध, रेस्टोरेंट, समुद्री यात्रा और जनता का भी कारक ग्रह है। चंद्रमा पीड़ित हो तो जातक को डिप्रेशन, छाती के रोग हो जाते हैं, टीबी हो जाती है। चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है। चंद्रमा जाति से वैश्य है। वर्षा ऋतु पर इसका आधिपत्य है। सूर्य व बुध चंद्रमा के मित्र हैं। हालांकि बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता है। चंद्रमा वृष राशि में 3 डिग्री पर परम उच्च हो जाता है। वृश्चिक राशि में 3 डिग्री पर परम नीच हो जाता है। चंद्रमा वृष राशि में 3 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक मूल त्रिकोण का फल देता है। चंद्रमा रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्रों का स्वामी होता है। चंद्रमा नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा का स्वामी है। यदि कुंडली में चंद्रमा बली है, यानी शुभ राशि में हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, या शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, पक्ष बली हो, शुभ कत्री हो, तो चंद्रमा को शुभ माना जाता है। ऐसे जातक सदैव प्रसन्न रहते हैं, अपने प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। उन्हें सफेद पदार्थों से लाभ होता है। उन्हें उच्च पद भी प्राप्त होता है। माता से विशेष स्नेह होता है। इसके विपरीत यदि चंद्रमा निर्बली हो, यानी नीच हो, अस्त हो, राहु केतु एक्सेस में हो, पाप ग्रहों से युक्त या पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तो जातक को सदैव मानसिक रूप से अशांति मिलती है, भयभीत रहता है, आलसी हो जाता है, मेंटली स्टेबल नहीं होता है। चंद्रमा से हमारा व्यवहार तथा हमारी सोच प्रदर्शित होती है, अतः चंद्रमा का बलि होना आवश्यक है। ज्योतिष में चंद्रमा को बहुत महत्व दिया गया है। इसीलिए शास्त्रों में जन्म लगन की ही तरह चंद्र लगन से भी भविष्यवाणी की जाती है। चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है उसे लगन मानकर चंद्र कुंडली बनाई जाती है। ज्योतिष में चंद्रमा की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कई योग तो केवल चंद्रमा से ही बनते हैं, जैसे चंद्र शनि युति विष योग होता है। चंद्र गुरु आपस में केंद्र में हो तो गज केसरी योग होता है। चंद्रमा के 2nd हाउस 12th हाउस में कोई ग्रह ना हो तो ये केंद्र योग होता है। चंद्रमा के 2nd हाउस 12th हाउस यानी दोनों भावों में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि हो, कोई भी हो, इनमें से दोनों तरफ हो तो ये ध्रुधरा योग होता है। चंद्रमा के दूसरे भाव में यदि कोई ग्रह हो तो सुनफा योग होता है। चंद्रमा के 12वें भाव में कोई ग्रह हो तो ये अनफा योग होता है। इसी प्रकार चंद्रमा से 6ठे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव तीनों में एक एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हो तो ये चंद्रादि योग बनता है। चंद्रमा से 6ठे या 8वें भाव में गुरु हो तो शकट योग बनता है। चंद्रमा से 10वें भाव में शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह हो तो ये अमल कीर्ति योग होता है। चंद्रमा मंगल की युति धन योग होती है। चंद्रमा राहु केतु की युति हो तो ये ग्रहण योग होता है। नीच भंग राजयोग में भी चंद्रमा का बहुत महत्व होता है। यदि नीच ग्रह चंद्रमा से केंद्र में हो तो उसका नीच भंग हो जाता है। ट्रांजिट में भी कौन सा ग्रह शुभ फल देगा, यह भी जन्मकालीन चंद्रमा से ही देखा जाता है। चंद्रमा तृतीय भावों में पाप प्रभाव में हो तो ये बाल अरिष्ट होता है। चंद्रमा पाप प्रभाव में हो तो जातक के पागलपन, उन्माद, डिप्रेशन अधिक हो जाता है। राजपुरुष, अच्छे चरित्र के व्यक्ति, संतुलित बैलेंस्ड व्यवहार करने वाले व्यक्तियों का चंद्रमा हमेशा बली होता है। दूसरी ओर कुटिल मन वाले, मानसिक विकृति वाले, अत्यधिक सेंटिमेंटल,
व्यक्तियों के चंद्रमा बलहीन व पाप प्रभाव में होते हैं। वैदिक ज्योतिष में डेली प्रेडिक्शन, वीकली प्रेडिक्शन, मंथली प्रेडिक्शन चंद्र राशि के अनुसार ही किए जाते हैं। अब मैं आपको विभिन्न भावों में चंद्रमा स्थित हो तो कैसे फल प्राप्त होते हैं विस्तार से बताता हूं। फर्स्ट हाउस, चंद्रमा यदि लगन में स्थित हो और शुभ स्थिति में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो जातक की शारीरिक आकृति गोल होती है, आंखें सुंदर व अट्रैक्टिव होती हैं, स्वभाव से चंचल चेहरा होता है, कल्पनाशील होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, अट्रैक्टिव बहुत होते हैं, स्वभाव से विनम्र और उदार बहुत होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं। जातक अपने जीवन में बहुत यात्राएं करता है, मिलनसार होता है, सोशल बहुत होते हैं, सबसे मिलजुल कर घुल मिलकर रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आध्यात्म के प्रति भी रुचि होती है, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, घूमना फिरना, यात्राएं करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। यह परिवर्तन पसंद होते हैं क्योंकि चंद्रमा की गति बहुत तेज है। सेकंड हाउस, चंद्रमा सेकंड हाउस में हो, किसी भी कुंडली में जब जातक के सेकंड हाउस में चंद्रमा होता है तो या अपनी उच्च राशि में हो या शुभ राशि में हो या मित्र राशि में हो तो वाणी मधुर होती है। किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो, नीच राशि में ना हो तो जातक ज्ञानी व बुद्धिमान होता है, धनवान होता है, सिंगिंग, म्यूजिक, कला में भी इंटरेस्ट होता है, कुटुंब का सुख भी प्राप्त करता है तथा जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करता है, फाइनेंशियली साउंड होते हैं, समाज में इनका मान सम्मान बहुत होता है। परंतु सेकंड हाउस में यदि पाप ग्रह हो या पाप ग्रह का प्रभाव हो तो फाइनेंशियल पोजीशन में अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, वाणी में भी दोष होता है, लेफ्ट आई में भी प्रॉब्लम होती है, कुटुंब परिवार का सुख प्राप्त नहीं होता, जातक को मानसिक अशांति भी रहती है। थर्ड हाउस, कुंडली के थर्ड हाउस में चंद्रमा हो तो जातक यात्राएं अधिक करता है। थर्ड हाउस यात्राओं, स्पीड, कम्युनिकेशन, भाई बहनों का भाव होता है। चंद्रमा भी फास्ट मूविंग प्लेनेट है, इसलिए यात्राएं अधिक होती हैं, भाई बहनों से लगाव भी अधिक होता है, जातक सोशल लाइफ में एक्टिव रहता है। फोर्थ हाउस माता, वाहन, जमीन जायदाद, जनता, मानसिक शांति और सुख सुविधाओं का भाव होता है। फोर्थ हाउस में यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में हो, अर्थात उच्च राशि में हो, शुभ राशि में हो, मित्र राशि में हो और किसी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो तो ऐसे जातक को माता का सुख, वाहन सुख, धन संपत्ति, जमीन जायदाद और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। फोर्थ हाउस में चंद्रमा दिग्बली होता है, ऐसा जातक जनता में लोकप्रिय होता है। चंद्रमा फोर्थ हाउस का कारक ग्रह भी है, जातक मेंटली साउंड होता है, जातक को फोर्थ हाउस से संबंधित सभी कारक तत्वों के शुभ फल कम मेहनत से ही प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन पाप प्रभाव में हो तो शुभ फलों में कमी आ जाती है। फिफ्थ हाउस, कुंडली का फिफ्थ हाउस शिक्षा, संतान, बुद्धि, प्रेम का भाव होता है। फिफ्थ हाउस में चंद्रमा की महादशा अंतरदशा में जातक अपने मनोरंजन, ज्ञान अर्जित करने में व्यतीत रहता है। शुभ चंद्रमा पाप रहित हो तो जातक की रुचि सट्टे, लॉटरी में भी हो जाती है। जातक बुद्धिमान होता है, अपने जीवन काल में बहुत उन्नति करता है, स्वभाव से सौम्य व शालीन होता है, हेल्दी होता है, गॉड फियरिंग होता है, अपने जीवन साथी से भी लाभ होता है। यदि फिफ्थ हाउस में चंद्रमा पर पाप प्रभाव हो तथा चंद्रमा निर्बली हो तो मानसिक अशांति रहती है, एजुकेशन में ब्रेक आता है, संतान प्राप्ति में भी समस्याएं होती है। सिक्स्थ हाउस, कुंडली का सिक्स्थ हाउस त्रिक भाव होता है। सिक्स्थ हाउस से हम रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट कचहरी, कंपटीशन, बाधाएं, रुकावटें, पेट से नीचे का हिस्सा भी देखते हैं। सिक्स्थ हाउस त्रिक भाव व त्रिष्ठाय भाव व उच्चय भाव भी है। यदि चंद्रमा सिक्स्थ हाउस में हो तो जातक को पेट संबंधित रोग होता है,
सिक्स हाउस में यदि चंद्रमा पर पाप प्रभाव हो तो मानसिक पीड़ा भी अधिक होती है। आंखों से संबंधित रोग भी होते हैं। शत्रु बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हेल्थ खराब रहती है। एक बार लोन ले लिया तो उतारने में समस्याएं आती हैं। परंतु सिक्स हाउस में चंद्र पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो अशुभ प्रभावों में कमी आ जाती है। सेवंथ हाउस से हम जीवन साथी का विचार करते हैं। इसके अतिरिक्त सेवंथ हाउस से हम पार्टनरशिप, फॉरेन ट्रेवल, यौन रोग, कामुकता, आकर्षण और डेली इनकम भी देखते हैं। भावात भावम नियम के अनुसार सेवंथ हाउस दशम से दशम यानी कि सूक्ष्म कर्म स्थान है। सेवंथ हाउस में चंद्रमा हो तो जातक सौम्य व्यक्ति होता है, यात्राएं अधिक करता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है। लेकिन चंद्रमा यदि निर्बली हो तो जातक में पेशेंस नहीं होती है, जीवन साथी मूडी होता है। सेवंथ हाउस में चंद्रमा हो तो जातक रोमांटिक होता है, प्रेमी स्वभाव का होता है, सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है। लेकिन चंद्रमा पीड़ित हो तो जीवन साथी चिड़चिड़ा होता है, रोगी होता है, अन्य लोगों से ईर्ष्या करने वाला होता है। जातक सेवंथ हाउस में यदि चंद्रमा हो तो रेस्टोरेंट, जल से संबंधित या कपड़ों से संबंधित कार्यों में उन्नति करता है, लेकिन बिजनेस बार बार चेंज भी करता है। सेवंथ हाउस में चंद्रमा उच्च राशि में हो तो जातक विवाह के बाद बहुत उन्नति करता है। एट्थ हाउस, कुंडली का एट्थ हाउस अशुभ भाव माना जाता है। एट्थ हाउस त्रिक भाव है। एट्थ हाउस से मृत्यु, इनक्यूरेबल डिजीज, अपमान, अपयश, गुप्त रोग, विपत्ति, आपदाएं, दुर्घटना, अंगभंग, गुप्त शत्रु, वसीयत, अनअर्न्ड मनी जैसे एक्सीडेंट क्लेम, पीएफ ग्रेच्युटी का पैसा आदि का विचार किया जाता है। एट्थ लॉर्ड और एट्थ हाउस में बैठे सभी ग्रहों को छिद्र ग्रह माना जाता है। छिद्र ग्रह अपनी महादशा अंतरदशा में हमेशा अशुभ फल ही देते हैं। एट्थ हाउस में स्थित चंद्रमा बाल ऋषि योग बनाता है। इस योग में, बाल ऋषि योग में जातक को बचपन से ही बीमार रखता है। जातक को पेट से संबंधित रोग, छाती से संबंधित रोग, कुष्ठ रोग व पानी से संबंधित यानी कि वाटर बाउंड डिजीज रोग देता है। जातक बीमार रहता है, पानी से डरता है, जातक के कार्य पूर्ण होने में समस्याएं आती हैं, माता के स्वास्थ्य में कमी आती है क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है। माता के साथ संबंध भी अच्छे नहीं होते हैं। यदि चंद्रमा की युति राहु, केतु या शनि जैसे नेचुरल मैलेफिक ग्रहों के साथ हो तो जातक को फोबिया हो जाता है। ग्रहों के साथ जातक को फोबिया यानी कि अंधेरे से डरना, पानी से डरना, ये सब हो जाता है। मनोरोगी हो जाता है, मानसिक कष्ट अधिक होते हैं, मूत्र संबंधी रोग होते हैं, आइस प्रॉब्लम होती है। यदि एट्थ हाउस में चंद्रमा शुभ राशि या उच्च राशि में हो तो जातक दीर्घायु होता है, पैतृक संपत्ति प्राप्त करता है, वसीयत में धन मिलता है, गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होती है, समुद्री यात्राएं भी बहुत करता है। नाइन्थ हाउस को भाग्य भाव कहते हैं। नाइन्थ हाउस से पिता, लंबी यात्राएं, गुरु, उच्च शिक्षा, धर्म, संन्यास, विदेशी यात्राएं, भाग्य का विचार किया जाता है। चंद्रमा नाइन्थ हाउस में हो तो जातक का भाग्य अच्छा होता है, जातक को संतान सुख भी प्राप्त होता है। तीर्थ यात्राएं अधिक करता है, धार्मिक संस्थाओं का मुखिया हो सकता है, लेखन व प्रकाशन में रुचि होती है, धनवान होता है, विद्वान होता है, सरकार से सम्मान प्राप्त करता है, पिता व माता के प्रति समर्पित होता है, विदेश यात्राएं करता है। लेकिन चंद्रमा निर्बली हो तो भाग्य में कमी होती है तथा सभी नाइन्थ हाउस के कारक तत्वों में अशुभ फल प्राप्त होते हैं। टेंथ हाउस कर्म स्थान है। इस भाव से हम आजीविका का विचार करते हैं। टेंथ हाउस से हम मान सम्मान, नौकरी, व्यवसाय, लीडरशिप क्वालिटी, सत्ता, न्यायाधीश, घुटना व उच्च पद का विचार करते हैं। चंद्रमा यदि टेंथ हाउस में शुभ अवस्था में हो तो जातक कर्म करता है, बड़ी बड़ी नीतियां बनाता है, जातक का समाज में मान सम्मान बहुत होता है,
सोशल सर्विस करता है, धनवान होता है, उच्च पद प्राप्त करता है, धार्मिक संस्थाओं का मुखिया होता है। चंद्रमा को ग्रहों में स्त्री राशि कहा गया है। रानी का पद प्राप्त है, सरकार से भी लाभ होता है, राजनीति में गहरी पकड़ होती है, जातक दयालु व निर्मल स्वभाव का होता है, बुद्धिमान होता है, आत्मसंतोषी होता है, माता से अच्छे संबंध होते हैं, एम्बिशियस बहुत होता है, आयु में वृद्धि करता है। लेकिन 10th हाउस में चंद्रमा यदि पाप पीड़ित हो तो कर्म क्षेत्र में कई प्रकार की कठिनाई बाधाएं आती हैं। व्यवसाय या नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं होती है, मानसिक रूप से अशांत होता है, माता के सुखों में कमी आती है। 11th हाउस, चंद्रमा यदि लाभ भाव में स्थित हो, लाभ भाव 11वां भाव लाभ भाव होता है, प्राप्ति का भाव होता है। 11th हाउस से इच्छाओं की पूर्ति की जाती है। इस भाव से बड़े भाई, मित्र, इच्छाएं, मान सम्मान, सुख सुविधाएं, सुख समृद्धि आदि देखे जाते हैं। 11th हाउस कर्म से 2nd हाउस होते हैं, यानी कि जितना आप कर्म करोगे उससे उतना ही लाभ प्राप्त होगा। यदि 11th हाउस में चंद्रमा हो तो जातक धनवान होता है, ईमानदार होता है, दीर्घायु होता है, संतान सुख भी प्राप्त होता है, समाज में मान सम्मान होता है, सरकार से भी लाभ होता है, पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहता है, सामाजिक दायरा बड़ा हो जाता है, अनेक मित्र होते हैं, रोमांटिक भी बहुत होता है और स्त्रियों से सहयोग भी प्राप्त होता है। यदि 11th हाउस में चंद्रमा पीड़ित हो यानी नीच हो, अस्त हो, पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो मान सम्मान में कमी करता है, मानसिक रूप से अशांत रहता है, संतान सुख में भी कमी आती है, मान सम्मान में भी कमी आती है। 12th हाउस, कुंडली का 12th हाउस व्यय भाव होता है। 12th हाउस से हम शैया सुख, बंधन, आत्महत्या, गुप्त लगाव, हॉस्पिटल, जेल, पैर, अध्यात्म, मोक्ष, अनिद्रा का विचार करते हैं। 12th हाउस में स्थित चंद्रमा बाल अरिष्ट योग बनाता है, जातक 12 वर्ष तक बीमार रहता है तथा जब भी चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा आती है तो रोग देता है। जातक को आइस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आइस वीक होती है, कोल्ड कफ भी रहता है, एकांत प्रेमी होता है, नींद न आने की समस्या रहती है, व्यय, खर्चे, हानि अधिक होते हैं। जातक का संबंध किसी धार्मिक संस्था, आश्रम या हॉस्पिटल से भी हो सकता है। विदेशी यात्राएं बहुत अधिक करता है, शत्रु भी अधिक होते हैं, माता का सुख भी कम प्राप्त होता है। लेकिन चंद्रमा शुभ राशि या उच्च राशि में स्थित हो तो शुभ फल ही प्राप्त होते हैं। नमस्कार।